बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में और जिस मसले के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी ये है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक तो ये फ़ैट होता है हमारे जिस्म में, जो ऐसा ज़िद्दी फ़ैट होता है वो किसी भी मेडिसन से किसी भी चीज़ से नहीं जाता। और वर्कआउट करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। वर्कआउट करने से ये होता है कि जो हमारा फ़ैट किसी चीज़ से भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा होता तो वो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक शेप में आ जाती है। बार बार मैं आप लोगों को हमेशा, मैंने ये पहले भी वीडियो डाली थी तो ये बताया था कि 30% आप लोगों को वर्कआउट से फ़र्क पड़ेगा, तो 70% आप लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें खाने से। खाएं सब कुछ लेकिन ऑर्गेनिक खाएं। इसके लिए एक डाइट प्लान की ज़रूरत होती है। डाइट प्लान अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। अगर आप लोग अपने चीज़ों से, क्योंकि हर किसी के लिए डाइट प्लान अलग होता है, सबके लिए एक नहीं होता, सबकी बॉडी शेप एक सी नहीं होती। इसी वजह से एक दवाई जो है वो दूसरे पे असर नहीं करती। किसी का फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का टमी फ़ैट होता है, किसी का हमारे ये शोल्डरों में फ़ैट होता है, किसी का अपर, किसी का लोअर, जो भी होता है। तो इसके लिए पहले मैंने एक आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों का फ़ैट ऐसा है कि जो बिल्कुल भी नहीं जा रहा तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्रीम आती है फ्यूकस क्रीम। ये मैंने पहले भी बताई थी, फ्यूकस क्रीम है ये। जहाँ जहाँ भी आप लोग अगर जिम जाते हैं और आप लोग अगर वर्कआउट करते हैं तो ये क्रीम आप लोग लगा लें, ये जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जब वर्कआउट करेंगे आप लोग तो वो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए हर किसी के लिए जिम जाना, या अगर कोई लोग जिम नहीं जा सकते, क्योंकि जिम जाना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी ट्रेनर जो होती है वो हमें बताते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। अगर आप लोग खुद से ही करेंगे तो सिर्फ वॉक कर सकते हैं, अपने आप से कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक कि कोई ट्रेनर ना हो, कोई हमें बताए नहीं कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह कर दिए। सिर्फ एक डंबल्स उठाने से ही, जेंट्स के डंबल्स उठाने से बाजू जो होते हैं, शोल्डर, वो उनके बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हो जाते हैं ये। और जो लेडीज़ उठाती हैं तो उनके शेप में आ जाते हैं बहुत अच्छे। लेकिन अगर हम यही गलत तरीके से उठाएंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल अजीब सी और लटक जाएगी, बेहंगम सी हो जाएगी। इसके लिए एक, अगर आप लोग दवाई में, ये 2 दवाइयाँ होती हैं फाइटोलिका बेरी, ये है क्यू में, फाइटोलिका बेरी क्यू में 10 ड्रॉप्स इसके पानी में मिला के, और ये फ्यूकस, ठीक है, ये फ्यूकस है, ये भी क्यू में। तो ये दोनों मेडिसिन आप लोगों को, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये हर किसी बॉडी शेप के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये 10-10 ड्रॉप्स आप लोग सुबह और रात दोनों के मिला के भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। अगर ये फाइटोलिका आपने सुबह में ली है 10 ड्रॉप्स, तो आप ये फिर फ्यूकस शाम में ले लें 10 ड्रॉप्स। और अगर दोनों साथ मिला के ले रहे हैं तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी ले सकते हैं। फिर आप वर्कआउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को, इस पे आप लोगों की बॉडी पे असरअंदाज होगा। सेकेंडली ये कि जब भी कोई मेडिसिन खाएं होम्यो की, तो आप लोग खाने से आधे घंटे पहले लें। खाने में, अब हम लोगों ने रमज़ान के अंदर रोटी बहुत कम खाई, रोटी से वज़न बढ़ता है क्योंकि उसमें गंदम में शुगर होती है। इसके लिए एक मल्टीग्रेन आटा होता है, अगर आप लोग ले सकते हैं ठीक है। कुछ लोगों को मल्टीग्रेन आटा सूट करता है, कुछ लोगों को बेसन का आटा सूट करता है। जिसको जो सूट करता है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आप लोग अपनी बॉडी की लैंग्वेज खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से वज़न कम होगा। और अगर आप लोग, ये वाली एक दवाई आती है ओबेसिटिनॉल, ये वाली है, ये भी कंपाउंड में है, तो जो आप लोगों को आसानी के साथ मिल जाती है वो आप लोग ले लीजिए। और इसके 20-20 ड्रॉप्स लेने हैं सुबह, दोपहर, रात। तो ये आप लोग पानी में डाल के और ले लें, तो इससे आपकी जो ये हार्मोन है, ये हमारे जो हार्मोन्स हैं यही तो डिस्टर्ब होते हैं, जो बॉडी हमारी बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप लोग ये ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो 10-10 साल में मोटापा हमने बढ़ाया है, वो हम लोग चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों की बॉडी शेप में आ जाए। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें खानी पड़ेंगी। ये बाहर के पिज़्ज़े, बर्गर, रोल, समोसे, ये सब खाएं, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा थोड़ा सा ले लें
चावल और रोटी, रोटी और चावल बहुत कम लें अगर, और दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खाएं। चावल और रोटी एक साथ बिल्कुल भी नहीं खाएं। अगर चावल खाते हैं तो रोटी नहीं खाएं, रोटी खाते हैं तो चावल। और रात में तो बहुत कम खाना है हमें, 8 बजे के बाद फिर कुछ नहीं खाएं। सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा ले लें। फिर अगर आप लोग चाहते हैं, दोपहर में रोज़े रखते थे, देखें सारा दिन फास्टिंग ही होती थी हमारी, तो उसके लिए कितनी अच्छी लोगों की बॉडी शेप में आ गई है। आप लोग अगर चाहते हैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छा और शेप में लाना, तो एक्सरसाइज के साथ साथ ऑर्गेनिक चीज़ें भी खाएं और असली घी। अब जैसे हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, असली घी इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल, तो ये चीज़ें हम लोगों के घर में इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए बॉडी शेप में रहती है, बेगम तरीक़े से नहीं बढ़ती। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। जिस किसी को नहीं मिलती तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं ये आप लोगों को ऑनलाइन भी देती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो ऑनलाइन ले लीजिए मुझसे। और मेरे और मरीज़ हैं जो मुझसे दूसरी क्लिनिक वाले हैं, जहाँ मैं दूसरी करती थी गुलशन में, कमिश्नर सोसाइटी में, वहाँ के पेशेंट भी मेरे आते हैं और वो भी ऑनलाइन मंगाते हैं, तो मैं ऑनलाइन दवाइयाँ दे देती हूँ उनको। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करें दूसरे लोगों को भी, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे और भी लोग अच्छे हो जाएं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अल्फाज से लोगों का दिल ना दुखाइए। अल्लाह हाफिज़।